न्यूमेरिकल लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न, फाइंड mass of CO2 produced। ठीक है, इधर इधर मतलब इसीलिए पीछे नहीं बोलते बैठे। पीछे वाला बच्चा चाहे सोएगा चाहे बात करेगा, सच्ची बोलते हैं। हम भी स्कूल में आते थे तो पीछे बैठते थे डर से, तो पीछे भी इसलिए बैठते थे ना कि जो टीचर लोग थे उसे बहुत पीटते थे, इसलिए डर से पीछे बैठते थे कि होता है। और सबसे पहले टीचर देखते कि देख रहे पीछे तो छुप जाते थे, तो बच्चा बच्चे थे आज बच जाए वो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन बोलता है कि यदि 32 ग्राम मीथेन को जलाया जाता है तब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालो। मतलब एक का मास आपको फिर दिया गया और दूसरा का मास फिर आपको निकालने बोला, वो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण है। सबसे पहले हमने क्या लिखे हैं, मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला बोलिए, CH4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया बर्न, हाँ O2। इसका मतलब क्या होता है, जलाना। जब मीथेन को आग लगा देते हैं, समझे, मतलब मीथेन को जला रहे, तो जलाने का मतलब हो गया एयर के प्रेजेंस में हम लोग जला रहे। यहाँ पे एयर लिख दिए। फिर हाँ, अब तक उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालें, तो कहीं ना कहीं हमको प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है। तो जब कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कीजिएगा तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर बना दिया वाटर का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का 4 एटम है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 2 से क्या कर दिए, मल्टीपल। तो कार्बन एक मतलब रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में मीथेन कितना दिया है, 32 ग्राम। तो मीथेन के ऊपर हम लोग लिख दिए 32 ग्राम, ये हम लोग को दिया गया। फिर आए तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आज हम लोग को मास ही निकालना। कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमारा क्या है, क्वेश्चन मास। देखिए जिसका मास आपको दिया गया रहेगा और जिसका मास आपको निकालना है, आपका फोकस वही होना चाहिए, ये दोनों पे। सर O2 है, H2O, तीसरा के बारे में क्वेश्चन में चर्चा ही नहीं की है, इसीलिए हम लोग इस सब के बारे में कुछ बोलेंगे भी नहीं, समझे। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर सोचेंगे। सबसे पहले हम मीथेन को देखें। मीथेन का मास है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हमको इसका निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6, एटॉमिक मास 12। यहाँ पर लिख दिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। हाइड्रोजन का 4 एटम है, तो 1 × 4 कितना हो गया, 4। यहाँ पे 4 लिख दिए, तो 12 + 4 कितना हो गया, 16। यहाँ पर 16 लिख दिए, 17 का हुआ 16। और यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे लिख दिए ग्राम, ये हो गया मेरा 60 ग्राम। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के पास गए, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 का डबल कीजिए 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल 16 दूना 32। यहाँ पर हो गया 32। तो 2 2 4, 3 और 1 4। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आ गया, 44 ग्राम। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार निकला हुआ वैल्यू। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं फाइनली वैल्यू। मीथेन एक तरफ दिया हुआ है, मीथेन का मास, तो एक तरफ मीथेन लिखनी है, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, तो एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल दिए। तो मीथेन का मास हमको कितना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार 60 ग्राम दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 60 ग्राम मीथेन
प्रोड्यूसेस, सर तीसरा वाला बोल देते रिएक्ट्स विद, आप बोलते प्रोड्यूसेस, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको प्रोड्यूस लिखा हो, तो आप जिस तरह क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा उस तरह आपको लैंग्वेज बोलना। सर प्रोड्यूस कुछ नहीं बोलना चाहते थे, अच्छा बात है। ये बोलिए कि 60 ग्राम मीथेन इक्विवेलेंट है, फिर आपको ये बोलना पड़ेगा। हाँ, ये भी नहीं बोलिएगा तो कुछ नहीं बोलिए, चुपचाप लिख दीजिए। यही बोलिएगा 60 ग्राम मीथेन प्रोड्यूसेस, कितना है मेरा 40 ग्राम CO2, यहाँ पर लिख दिए 40 ग्राम CO2। तो मीथेन का हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, 1 ग्राम का मास। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 1 ग्राम मीथेन प्रोड्यूसेस 44/60 ग्राम। तो इसलिए इसका मास, मीथेन का मास कितना दिया गया क्वेश्चन में 32 ग्राम। यहाँ पर लिख दिए हम लोग 32 ग्राम मीथेन प्रोड्यूसेस 44/60 इंटू 32 ग्राम मीथेन का मास निकाले। यहाँ 32 था तो यहाँ पर 32 लिख दिए। ये 44/16 88 आ रहा है, 16 दूना 32, 44 दूना 88। यहाँ पर लिखिए हम 88। और हम लोग किसका निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं। अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो यहाँ पे लीटर लिखना पड़ता, वो भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 80 ग्राम हो गया। अब क्वेश्चन का फाइनल आंसर सुनिए, यदि आप 32 ग्राम मीथेन को जलाइएगा तब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का मास 88 ग्राम होगा। सर आपको कैसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकल गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ 88 ग्राम निकला है। अगर इधर निकालता तो इसका मास पता चलता। ये बात समझे क्या बोले सो? अरे निकला वो जो फाइनली वैल्यू है हमारा किधर है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, इसलिए मास किसका निकला, कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए प्रॉब्लम कुछ हुआ क्या? वो भी तो मास है 44 ग्राम कहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ तो ये मास है ना। सो देखिए ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकला हुआ मास है, ये आपका क्वेश्चन वाला मास नहीं है, समझे? नहीं तो पता चला सर ये है तो 44 ग्राम पता चल गया। जिससे हम वही सोच रहे हैं। तो वही भी सोचना है आपको। ये आपका अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग कर रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ क्या?